हेलो दोस्तों। आज मेरा वीडियो इंग्लिश कोचिंग RSR मोबाइल नंबर है मेरा 9829680305। अब तक जो मैं आपको मेरे वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ वो सब है मेरा इंग्लिश कोचिंग RSR में है। अभी तक मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो तीन तरह के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। और टाइप्स ऑफ टेंसेस भी मैं बता चुका हूँ, है ना। जिसमें सबसे पहला चीज है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे कहते हैं भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे कहते हैं भविष्य काल। इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब बीता हुआ, और फ्यूचर मतलब जो अब आएगा, भविष्य में होगा। ठीक है। आज का मेरे टॉपिक से आप ये तो समझ गए, कल मैंने टेंस बता ही दिए थे। अब मेरा सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे सरल चीज है, इसमें वाक्य की पहचान कैसे करें या बोलना हो तो कैसे कहें कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है। अब कोई भी वाक्य है हिंदी का जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, जैसे वह खाना खाता है, ता है आ रहा है। वह पढ़ता है, वह नाचता है, वह देखता है, वह रोता है, वह हंसता है। ठीक है। तो ता है, ती है, ते है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य की पहचान है। ठीक है। अब मैंने जब शुरू में आपको पढ़ाया था कि वाक्य के तीन प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब हर टेंस में हर वाक्य का फॉर्मूला होगा। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य का जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस, आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या चीज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस, आईएस? तो ये नियम है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य का। इसके लिए सबसे पहले तीन कंडीशन होना जरूरी है। वाक्य अफर्मेटिव का होना चाहिए, यानी वाक्य के अंत में ताए, तिये, त्या है होना ही चाहिए, नहीं तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में रूल लागू नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट मतलब एस, एस, आई, एस वाला। सब्जेक्ट ठीक है। वर्ब की फर्स्ट मतलब एस, एस, आई, एस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी ठीक है। ठीक है। दूसरा, वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का हो। तीसरा, सब्जेक्ट आई को छोड़कर सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब एक वचन, जिनमें एक नाम हो, एक चीज हो। जैसे टेबल, एक टेबल है। लड़का, एक लड़का है। लड़के वो प्लूरल है, बहुवचन। लड़की एक है, लड़कियां। ही, शीट, यह वह। लड़के के लिए, लड़की के लिए एक वचन या सिंगुलर। बहुवचन दे, वे, दोज, वो, वो सब। ठीक है। तो बहुवचन और एक वचन, सिंगुलर और प्लूरल, इसको भी समझना है, बहुत काम आएगा बार बार। इसलिए ये भी ध्यान में आपको होना चाहिए। ठीक है। तो अफर्मेटिव रचना में आई को छोड़कर सिंगुलर एक वचन चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस कब लगाते हैं? अगर इंग्लिश की कोई भी वर्ब है और उसके आखिर में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड होता है तो उसे ईएस जोड़ते हैं। जैसे पनिश, पनिश मतलब सजा देना, तो ये मेन वर्ब है। इसके लास्ट में एस एच है तो ये हट के ईएस हो जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन होती है, वाक्य के अंत में ताए, तिये, ते हो, वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस हो, और आई को छोड़कर सिंगुलर हो। जैसे वह रोड पार करता है तो वह लड़के के लिए आता है ही। वह जब भी हो, लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी। निर्जीव नेगे मतलब नॉन लिविंग थिंग तो इट। ठीक है। अब रोड पार करता है तो क्रॉस मतलब मेन वर्ब है पार करना, तो डास में डबल एस है, यही नियम, तो एस के साथ ई एस लग जाएगा। तो ही क्रॉसेस द रोड। सबसे पहला क्या है, वाक्य के अंत में ताए, तिये, ते है, सिंगुलर है वह आई को छोड़कर। ठीक है। और अफर्मेटिव का वाक्य, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, तो ही क्रॉसेस द रोड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएस कब जुड़ता है? अगर वर्ब की स्पेलिंग में लास्ट में वाई और वाई से पहले कोई वोवेल नहीं हो। वोवेल किसको कहते हैं? स्वर को। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे हिंदी में होते हैं ना स्वर और वर्ण, व्यंजन, सॉरी, स्वर और व्यंजन, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं वोवेल। ठीक है। जैसे स्वर के ए, ई, आई, ओ नहीं हो तो वाई को हटाकर आई एस जोड़ देते हैं। जैसे फ्लाई की स्पेलिंग होती है उड़ना, एफ एल वाई, तो वाई से पहले कोई भी वोवेल नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू, एल है, एल वोवेल है ही नहीं, तो एफ एल वाई हट के आई ए जुड़ जाएगा। कबूतर उड़ता है, सबसे पहले वाक्य के अंत में ताहे, तिये, ते है, अफर्मेटिव और सिंगुलर, कबूतर अकेला। तो द पीजन फ्लाइज, वाई हट के आई एस जुड़ गया। तो ये आपको समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का
अब एक और नियम है, एस जोड़ना, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ लास्ट में जोड़ना। अगर ऊपर की दोनों कंडीशन नहीं हो, कंडीशन का मतलब दोनों, जैसे एस, आई एस भी नहीं लगता है और ई एस भी नहीं लगता है, तो आखिर में एस लगेगा, लेकिन चीज वही है। तीन शर्तें होनी चाहिए, वाक्य सबसे पहले अफर्मेटिव होना चाहिए, अंत में ता है ते होना चाहिए, और सब्जेक्ट आई को छोड़कर सिंगुलर हो। तो उसका भाई हिज फ्रेंड, सिंगुलर एक लड़का, रंस, तो आर यू एन, ना तो अंत में डबल एस सी एच एस एच है, ना ही वाई से पहले वोवेल है, केवल एन है, रन, तो एस लग जाएगा। ठीक है, अब आपके टेस्ट के लिए मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, जो आप करें मुझे कमेंट करें, नहीं तो मैं कल की वीडियो में आपको ये इसके आंसर भी बताऊंगा। तो उसकी बहन गीत गाती है, मेरा भाई स्कूल जाता है, मैं पढ़ता हूँ, वे बाग में घूमने जाते हैं, वह रात को, वह रात को घूमता है। इस वाक्य को आप पूरा कर लीजिए। थोड़ा मुझे ध्यान नहीं देने के कारण वह, मैं भूल गया इस चीज को, वह रात को घूमता है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए। अब इंग्लिश का ध्यान रखिए, इंग्लिश सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। आज के जो युग में बिना इंग्लिश लैंग्वेज के ना तो आप कोई जॉब कर सकते हैं, ना कोई एग्जाम फाइट कर सकते हैं। उल्टा आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में अगर जाओगे इंजीनियरिंग करने या कोई भी करने, तो कोई भी कोर्स करने, तो आप कर ही नहीं पाओगे। और जब तक आप खुद की लैंग्वेज में कोई चीज समझ के कन्वर्ट नहीं कर लो, तब तक आप उस चीज को नहीं कर सकते। तो उसके लिए इंग्लिश आना बहुत कंपलसरी है। आप धीरे धीरे मेरे से पढ़ना सीखेंगे, मुझसे पर्सनली भी ट्यूशन ले सकते हैं, मैंने बता देखा है पहले के वीडियोज में। मेरा 5 से 6 महीने का कोर्स है, और स्पीड से करने वाले के लिए मैं 4 महीने में भी पूरा कर देता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तीन तरह के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। फिर टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनमें वाक्य जो आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हर टेंस में 4 तरह के टेंस है, हर टेंस में। ठीक है, टोटल 12 टेंसेस है। तो सबसे पहला जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो उसके वाक्य के अंत में ता है ते हैं वो। ठीक है, अब उसमें क्या है, जो अफर्मेटिव वाक्य बनेंगे सकारात्मक, उनकी रचना होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव की, तो इस रचना के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस कब लगेगा, ये नियम मैंने नीचे बता दिए सारे। पॉज करके भी वीडियो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मेरा चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, धन्यवाद।